कहानी शुरू होती है रेनबिली के गांव से, जो पहाड़ों के बीचों बीच था। गांव में सभी लोग एक दूसरे की मदद करते और एक दूसरे के काम आते। उसी गांव में एक लड़की रिवन रहती थी, जिसको पेंटिंग्स का बहुत शौक था। वो हर वक्त अपनी पेंटिंग्स में गुम रहती थी। रिवन हर शाम अपना कैनवस उठाती और पहाड़ों पे जाके उसके खूबसूरत मंजर को अपनी पेंटिंग में बनाती। रिवन ने बहुत सारी पेंटिंग्स बना रखी थी, जो एक से बढ़कर एक खूबसूरत थी। लेकिन एक शाम जब रिवन अपनी पेंटिंग बना रही थी, उसने देखा कि हर तरफ अंधेरा हो गया था और रिवन को अजीब सी आवाज़ें सुनाई देने लगी। डर की वजह से रिवन ने अपनी पेंटिंग्स को वहीं रहने दिया और खुद जल्दी घर आने लगी। अब हर शाम रिवन के साथ ऐसे ही होने लगा। जैसे ही वो पेंटिंग्स को पेंट करती, उसे अजीब आवाज़ें सुनाई देती, लेकिन उसको कुछ भी नज़र नहीं आता। एक शाम जब रिवन उस खूबसूरत मंजर को अपनी पेंटिंग में पेंट कर रही थी, उसने देखा कि वो ही आवाज़ दोबारा आ रही थी। इस बार रिवन ने घर जाने की बजाय उस आवाज़ का पीछा किया। कुछ ही दूर जाने के बाद रिवन ने देखा कि एक जगह से धुआं उठ रहा है। रिवन ने पास जाके देखने की हिम्मत की तो कुछ लोग बैठ के रिवन की पेंटिंग्स की बातें कर रहे थे। क्या खूबसूरत पेंटिंग बनाई है, ऐसी खूबसूरत पेंटिंग हमने पहले कभी नहीं देखी, ये बहुत महंगी बिकेगी। रिवन अभी उनकी ये बातें सुन ही रही थी कि उन्होंने रिवन को देख लिया और कुछ लोगों ने रिवन को पकड़ के बोरी में बंद कर दिया। रिवन बहुत चलाई, लेकिन किसी ने उसकी नहीं सुनी। लेकिन जैसे ही आधी रात गुजरी, उसके बादशाह यानी सरदार वहां आए और उन्होंने सरदार को बताया कि हमने रिवन को कैद कर लिया है, अब हम उससे कोई भी पेंटिंग पेंट करवा सकते हैं। रिवन को हमारे सामने पेश किया जाए। जैसे ही सरदार ने ये कहा, रिवन को सरदार के सामने पेश किया गया। तब रिवन बोली, मैं बस यहाँ अपनी पेंटिंग्स बनाने आती थी, लेकिन इन्होंने मुझे पकड़ लिया है। आप मुझे माफ़ कर दें अगर मुझसे कोई गलती हो गई है। इस तरह कहते ही रिवन जोर जोर से रोने लगी। नहीं नहीं, तुम इस तरह मत रो, तुम तो बहुत अच्छी लड़की हो। तुमने इतनी खूबसूरत पेंटिंग्स बनाई हैं, मुझे तुम्हारी पेंटिंग्स बहुत पसंद आई हैं। उस सरदार ने रिवन से कहा कि तुम मेरे लिए सिर्फ अमीर अमीर लोगों की तस्वीरें और पेंटिंग्स बनाओगी, जिसमें बहुत प्यारे मंजर आए। मुझे वो पेंटिंग्स पसंद हैं, तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। ये सुन के रिवन बहुत खुश हुई और उसने अमीर लोगों की पेंटिंग्स बनाई, जिनके पास बड़ी बड़ी गाड़ियां थीं। जल्दी रिवन की वो पेंटिंग्स पूरे इलाके में मशहूर हो गईं और वो सरदार भी रिवन से बहुत खुश था। रिवन से खुश होकर सरदार ने पूरे गांव में पैसे तकसीम किए, लेकिन वो पैसे सिर्फ अमीरों को दिए गए क्योंकि उनकी पेंटिंग्स बनाई गई थी। अब रिवन सिर्फ अमीर लोगों की पेंटिंग्स बनाती और गरीबों से नफरत करने लगी। वो उनकी तरफ देखना भी नहीं चाहती थी। रिवन ने अमीर लोगों की इतनी तस्वीरें बना ली थी कि लोग अब उन्हें देख देख के थक चुके थे। अब उन्हें नई पेंटिंग्स की ज़रूरत थी। रिवन अब परेशान थी कि वो किस चीज़ की पेंटिंग्स बनाए, क्योंकि लोग उसकी पुरानी पेंटिंग्स नहीं देखना चाहते थे। एक शाम जब रिवन अपना कैनवस लिए पहाड़ों में पेंटिंग के लिए जा रही थी, तो उसने देखा कि एक बूढ़ा आदमी बैठ के रो रहा है। रिवन उसके पास जाके पूछना चाहती थी, लेकिन फिर उसने सोचा कि ये गरीब इंसान है, मैं इसके पास जाके नहीं पूछूंगी। 2-3 दिन ऐसा ही हुआ। रिवन जब जब वहां से गुजरती, वो देखती कि वो आदमी वहीं बैठ के रोता रहता है। एक दिन रिवन उस आदमी के पास चली गई और उससे जाके पूछा, तुम्हें क्या हुआ है, तुम हर वक्त रोते क्यों रहते हो? उस आदमी ने रिवन की तरफ देखा और फिर कहा कि तुम तो अमीरों की पेंटिंग्स बनाती हो, तुम्हें गरीबों से नफरत है, तुम यहाँ से चली जाओ। उस आदमी की बात सुन के रिवन को बहुत शर्मिंदगी हुई, लेकिन फिर उसने उससे पूछा कि तुम्हें क्या मसला है। उस आदमी ने रोते हुए रिवन को बताया कि उसके पास एक ही बत्तख थी, जो कि खाना ना मिलने की वजह से बहुत कमज़ोर है और वो मरने वाली है।
तब रिवन को बहुत दुख हुआ और उसे एहसास हुआ कि उसने सारा पैसा तो अमीरों में बांट दिया है, गरीब लोग तो अभी भी बहुत गरीब हैं। रिवन ने जल्दी जल्दी उस बत्तख को खाना दिया और उसकी देखभाल शुरू कर दी, जिससे वो बत्तख जल्दी ही ठीक हो गई। लेकिन अब रिवन ने पहली बार एक गरीब इंसान और कमज़ोर सी बत्तख की पेंटिंग बनाई, जिससे लोग देख के बहुत खुश हुए और उन्हें देखने के लिए एक नई पेंटिंग मिल गई। रिवन की ये गरीबाना पेंटिंग पूरे इलाके में मशहूर हो गई और लोग दूर दूर से इसको देखने आने लगे। इस पेंटिंग से मिलने वाले पैसे रिवन ने सारे गरीबों में तकसीम कर दिए, जिससे रिवन को बहुत खुशी हुई और रिवन गरीबों की और अमीरों दोनों की पेंटिंग्स बनाने लगी। एक बार फिर से रेनपुर के सारे गांव में खुशी ही खुशी फैल गई और इसी के साथ कहानी ख़त्म होती है। मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।